हेलो दोस्तों, आज आपके लिए 3.4 प्रश्नावली के 3 प्रश्न शेष रह गए थे। उन्हीं प्रश्नों को आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। और इससे पहले का जो वीडियो लेसन था उसमें इससे पहले के 3 प्रश्न हल किए गए थे, जिसको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सी एस जोशी और आप देख रहे हैं सी एस जोशी लर्निंग जोन। और इसमें आज आपके लिए प्रश्न नंबर 4 है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने लेसन में बताया था, जो चतुर्भुज है इसके 3 भाग बताए थे। 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, दूसरा है पतंग और तीसरा है समलंब। तो जो पहला था समांतर चतुर्भुज, इसके भी 3 भाग हैं। क्या क्या है इसमें? एक है वर्ग, दूसरा है समचतुर्भुज और तीसरा है आयत। तो ये एक श्रेणी में आते हैं। ये जिस श्रेणी में ये आते हैं उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी वर्ग, समचतुर्भुज और आयत, इनके विकर्ण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, इनके कोण, ये वर्ग है, ये इसके विकर्ण है। तो ये यहाँ पर अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 का होगा। तो इस तरह से बराबर यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ठीक आधा आधा कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब है, तो उस श्रेणी में वर्ग, समचतुर्भुज और आयत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात केवल समद्विभाजित करने की है। तो ये तीनों ऐसे हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज वर्ग तथा आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब हमने वो चतुर्भुज बताने हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे में लंब भी है, समद्विभाजक यानी बराबर 2 भागों में बांटते हैं और उसमें कोण भी बनते हैं 90 अंश के। तो जैसे समचतुर्भुज है या वर्ग है, ये दोनों इसकी श्रेणी में आते हैं। वर्ग है तो इसके जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हैं। ये इसलिए कि ये एक दूसरे को बराबर में भी काटते हैं और ये जो कोण है ये 90 अंश के इसमें बनते हैं, चाहे वर्ग हो या फिर समान समचतुर्भुज हो। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे, वर्ग व समचतुर्भुज के विकर्ण। उत्तर वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं, यानी बराबर में दो भागों में बांटने के साथ साथ उसके कोण भी क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ये इसका उत्तर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब ये उत्तल चतुर्भुज के बारे में पूछ रहा है कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हो सकता है। अब देखिए चतुर्भुज दो तरह के होते हैं, एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। तो उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं? उत्तल चतुर्भुज वो होता है जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम के कोण इसमें होते हैं इस चतुर्भुज में, और इसके विकर्ण जो होते हैं वो अभ्यंतर होते हैं, विकर्ण अभ्यंतर। विकर्ण अभ्यंतर का मतलब है जैसे कोई चतुर्भुज है, इसके विकर्ण अंदर की ओर होंगे और ये जो कोण है ये सभी क्या होंगे, 180 से कम के होंगे, कोई भी कोण 180 से ज़्यादा का नहीं होगा। आयत के बारे में पूछ रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो इसी पर अपने उत्तर लिखना होगा। इसका जो उत्तर होगा, आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, जो 180 से कम हुए सभी कोण 90 अंश के होते हैं। और हाँ, इसी में अभी लिखेंगे जो 180 से कम है, उसकी पहली शर्त यही है। और अगला है, इसकी दूसरी शर्त है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, आयत के विकर्ण अभ्यंतर होते हैं, यानी अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए आयत जो है एक उत्तल चतुर्भुज है। तो दोस्तों ये है छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये जो ए बी और सी है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये जो ओ जहाँ लिखा गया है ये मध्य बिंदु है किसका, समकोण की जो भुजा है, ये जो कर्ण है इसका, इसका मध्य बिंदु ये है ओ। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर है। ए ओ बी ए से भी उतनी दूरी पर है जितना बी से और उतना ही सी से। अब ऐसा कब होता है, अब आप लगाइए ये एक, इसको अगर हम पूरा कर दें ऐसे लाइन से तो ये एक आयत बनता है, ऐसे एक आयत बनता है। और आप जानते हैं आयत के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी इसमें अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाला इसको आधा आधा करेगा और ये वाला इसको आधा आधा करेगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस विकर्ण को हम इसको आगे बढ़ा देंगे या ऐसे कर देंगे तो ये उस नियम के अंतर्गत आ जाता है कि आयत में जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। तो ऐसे ही ये सिद्ध होगा कि ए बी जैसे कितना बढ़ाया हमने इसको आगे, बी ओ बराबर ओ डी, जितना बी ओ था उतना ही ओ डी बना बढ़ाया। और ए बी सी बराबर ए डी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमने इसमें क्या क्या किया वही हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे बी ओ को डी तक बढ़ाएंगे,
बी ओ, ये है बी और ये ओ, इसको कहाँ बढ़ाना है, डी तक बढ़ाना है। बी ओ को डी तक बढ़ाया, नंबर 1 काम। और तो फिर क्या हो गया उसके बाद, बी ओ बराबर ओ डी हो गया, बी ओ बराबर ओ डी, यानी बी ओ बराबर ओ डी बराबर है। फिर दूसरा है डी से ए डी तथा डी सी को इस प्रकार मिलाएंगे, डी से ए डी तथा डी सी, यानी ए डी और डी सी को इस प्रकार मिलाएंगे कि कोण ए डी सी, ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना बने, 90 अंश का होना चाहिए, क्योंकि आयत के चारों कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। जैसे ये समकोण है कह रहा है, तो ये भी समकोण बने, इस तरह से हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे। तो उससे क्या होगा, अतः ए बी सी डी क्या हो गया, एक आयत है। ये सब करने के बाद, मिलाने के बाद पता चला कि ये एक आयत है, और बी ओ बराबर ओ डी है, जिसमें इस आयत में बी ओ बराबर ओ डी है, और ए ओ बराबर ओ सी है, ए ओ बराबर ओ सी, यानी बराबर दूरी में एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। जब बराबर दूरी में एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं तो ओ बिंदु जो है वो इन सभी से बराबर दूरी पर होगा, यही यहाँ पर साबित होता है। और ए सी बराबर बी डी, यानी ए सी और बी डी जो विकर्ण है वो आपस में बराबर है। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.4 यहीं पर समाप्त होती है। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे, आपका धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।